अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उसामा नदीम सत्ती को पुलिस ने जानबूझकर कत्ल किया। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने तालिब इल्म को जानबूझकर कत्ल किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में कायम होने वाले इस जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरफ्तार होने वाले 5 मुल्जिमान में से 4 मुल्जिमान ने गाड़ी के चारों अतराफ से गोलियां चलाई और गोलियों के निशानात से ऐसा जाहिर होता है कि ये गोलियां खड़े होकर या बैठकर चलाई गयी, जबकि इस जिम्मे में पुलिस का मौकफ था कि गाड़ी न रोकने पर पुलिस एहलकारों ने मकतूल की गाड़ी पर फायरिंग की थी। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जाए हादसा से मिलने वाली गोलियों के 22 खोलों को 72 घंटे के बाद फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाया गया। नाजरीन, पाकिस्तान के विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों के हाथों तालिब इल्म उसामा सत्ती के कत्ल के वाक़े के बारे में जुडिशल कमीशन की इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि उसामा सत्ती को पुलिस एहलकारों ने उस वक्त गोलियां मारी जब उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस के इस कदम से जाहिर होता है कि पुलिस एहलकारों का मकसद हालात को कंट्रोल करना या मकतूल से कुछ पूछना नहीं बल्कि उसको कत्ल करना ही था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसामा सत्ती के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले 5 पुलिस एहलकारों का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड देकर तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया है। तहम इस हवाले से एक माहिर वकील का कहना है कि जुडिशल कमीशन की सिफारिशात उस वक्त ही काबिल अमल हो सकती है जब उन्हें मुकदमे के हवाले से अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले कि चंद दिन पहले इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 22 साला उसामा सत्ती हलाक हो गया था। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने इलाके में डकैती की इत्तला मौसूल होने पर मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया और न रुकने पर फायरिंग की थी। दूसरी जानिब मकतूल उसामा सत्ती के खानदान का मौक़िफ़ था कि उन्हें पुलिस एहलकारों की जानिब से पहले ही मार देने की धमकियाँ दी जा चुकी थी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली ने अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया था। वज़ारत दाखिला को भेजी जाने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। पुलिस अफसर उस वक्त तक गोली नहीं चलाता जब तक मुल्जिम की तरफ से पहले फायरिंग न की जाए, लेकिन इस वाक़े में इन कवायद को यकसर नजरअंदाज किया गया, जिससे जाहिर होता है कि पुलिस एहलकार हर कीमत पर उसामा सत्ती को मारना चाहते थे और उनका हालात को मामूल पर लाने का कोई इरादा नहीं था। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिस तरह वक़ूए के बाद जाए हादसा से शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई, उससे जाहिर होता है कि मुतल्लिका पुलिस हुक्काम उन पुलिस एहलकारों के इस कदम की मुकम्मल हिमायत कर रहे थे। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि जाए हादसा पर उसामा सत्ती की लाश सड़क पर पड़ी थी और इसकी लाश के इर्द गिर्द पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गयी ताकि इस वाक़े को लोगों की नजरों से बचाया जा सके, जबकि उसामा सत्ती को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर जाने के बजाय वहीं सड़क पर ही रहने दिया गया, जिससे जाहिर होता है कि पुलिस एहलकार उसामा सत्ती के मरने का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 15 ने रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को जाए वक़ूआ का पता भी गलत बताया, जिसकी वजह से वो ताखीर से जाए हादसा पर पहुँचे और जब इस इदारे के एहलकार जाए हादसा पर पहुँचे तो वहाँ पर भी उन्हें रेस्क्यू काम करने से जानबूझकर रोका गया। इसके अलावा पुलिस हुक्काम ने उसामा सत्ती के वालिदैन को इस वाक़े के बारे में 4 घंटे तक बेखबर रखा, जबकि इसके अलावा जाए वक़ूआ की रात को ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और एहलकारों ने अपने आला अफसरान को तमाम वाक़यात के बारे में अंधेरे में रखा और बाद में इस वाक़े को पुलिस मुकाबला करार दे दिया। इस रिपोर्ट में उसामा सत्ती की पोस्टमार्टम के बारे में कहा गया कि मकतूल को सामने से गोली नहीं लगी। ताहम पिम्स के ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा कि मकतूल को सामने से भी गोली मारी गई, लेकिन जब यही डॉक्टर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसा गलती से लिखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि उसामा सत्ती के किसी डकैती या किसी संगीन जुर्म में मुलविस होने के शवाहिद भी नहीं मिले। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस हवाले से इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसामा सत्ती के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले 5 पुलिस एहलकारों का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड देकर तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया है। इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, जिसका जवाब तफ्तीशी अफसर ने नफी में दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर मुल्जिमान का इकबाली बयान रिकॉर्ड करवा कर लाएं। इस रिपोर्ट के हवाले से कानून के माहिरीन का कहना है कि जुडिशल कमीशन की सिफारिशात के काबिल अमल होने के लिए जरूरी है कि उन्हें अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। उनका कहना है कि बेहतर होता कि जुडिशल कमीशन के पास ज़ाब्ता फौजदारी के इख्तियारात भी होते। इस मामले में ये भी देखने की जरूरत है कि जुडिशल कमीशन ने जो सिफारिशात दी या जिन खामियों की निशानदही की, क्या तफ्तीशी अफसर ने भी उन्हीं नकात पर तफ्तीश की है, क्योंकि अक्सर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई कुछ होती है जबकि तफ्तीशी अफसर जो रिकॉर्ड अदालत में पेश करता है वो कमीशन की सिफारिशात से मुमासलत नहीं रखता, जिसका फायदा मुल्जिमान को पहुँचता है। उसामा सत्ती के वालिद यूनुस नदीम सत्ती ने बनीगाला में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने उनसे
اذیت کی اور انہیں انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے۔